बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर है और आज से मैं आपको एक दास्तान सुनाने वाला हूँ। ये दास्तान ज़िंदगी से शुरू होती है। 40,000 सालों की सच्ची दास्तान में आपको ज़मीन और आसमान की पैदाइश की कहानी सुनाऊंगा मैं दोस्तों। ये दास्तान एक सीरीज़ के ज़रिए मैं आपके सामने रखूँगा। इंसान बुतों की तरफ कैसे आया, क्या कुछ हो चुका और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। मेरी इस सीरीज़ का सोर्स ऑफ नॉलेज उस किताब से है जिसकी सच्चाई में कोई शक नहीं, और उस ज़ात से कि जिसके बगैर मुमकिन नहीं कि इंसान अपने मालिक को पहचान सके। ये दास्तान हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी मज़हब या मुल्क से हो, क्योंकि इस दास्तान को मैं हर ज़ाविये से आपके सामने पेश करूँगा। मज़हब के ज़ाविये से, साइंस और पॉलिटिकल साइंस के ज़ावियों से मैं आपके सामने रखूँगा। मेरा मानना है कि हर दौर के इंसान ने अपना अपना खुदा बना रखा है, यहाँ तक कि आज भी इंसान अपने क्रिएटर को अपने ख्यालों से मानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह नहीं है देवता मगर वो ज़िंदा है और कायम है, वो ज़ाहिर भी है और वो बातिन भी है, और वो हर नफ्स के सिरहाने कायम है। तो फिर वो कौन है, नज़र क्यों नहीं आता? कुरान में लफ्ज़ अल्लाह जिसके मानी हैं, इसके लिए कोई शय नहीं, इसे किसी शय की ज़रूरत नहीं है, वो मुकम्मल है। उसने अपनी फितरत पर हमें बनाया और हम सब उसी के अंदर रहते हैं। हमें उसी अल्लाह के अंदर सफ़र करना है। अल्लाह हमारे अंदर रहता है और हम अल्लाह के अंदर रहते हैं, और अल्लाह यानी हमारा क्रिएटर हमारे ऊपर कायम है। अल्लाह ने हमें घेरा हुआ है। इंसान जब से इस दुनिया में आबाद हुए तब से ही इनमें बुत परस्ती शुरू हो गई और दुनिया के तमाम इंसान इसमें मुलव्वस हो गए, और ये हमेशा इंसानों का पसंदीदा मज़हब रहा है। हमारी इस सीरीज़ का ये एक छोटा सा इंट्रो है। यकीनन हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।